सबसे पहले अगर हम जोलॉजी की बात करेंगे, जोलॉजी में पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो याद रखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इन डिटेल एंड oogenesis इन डिटेल। दूसरा क्वेश्चन जो आप इसमें करेंगे दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद लेबल्ड डायग्राम। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करो, या वेल लेबल्ड डायग्राम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल बनाना है या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और उसके फेजेस जो है वो आपको बेटा पूछे जा सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली दैट इज एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। जो ओवरीज है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी आपसे पूछी जाएगी। और एक क्वेश्चन है बेटा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, इसका रोल क्या है, प्लेसेंटा का रोल क्या है, ये पूछा जा सकता है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन यहां पे इस पेज पे दैट इज फर्टिलाइजेशन क्या होती है, और फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करो टिल द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एग एंड स्पर्म वो जब फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है, फिर उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, फिर लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां तक आप इस प्रोसेस को कीजिएगा। उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे, उसमें सबसे पहले टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक और पार्टुरेशन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इनको बेटा कीजिएगा, जैसे जिफ्ट है, गिफ्ट है, आईवीएफ है, एमटीपी है एंड आईसीएसआई है। तो इन टर्म्स को कीजिएगा, एक जिफ्ट करना है, एक गिफ्ट करना है, एक आईवीएफ करना है, एक एमटीपी और एक आईसीएसआई। इनको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम करना है। और बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स में एक तो कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफेलिया, यानी 4 डिजीज आप करोगे, एक तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफेलिया। उसके बाद एवोल्यूशन से आप करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल या हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। इसी तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स एंड ह्यूमंस, यहां से क्वेश्चन आता है, यानी ह्यूमंस में किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द बेबी, वेदर मेल और फीमेल। आपको पता है वो XY क्रोमोसोम मेल में होता है, XX फीमेल में होता है, तो उसी बेसिस पे XY मिलेगा तो क्या बनेगा, XY मिलेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, इसी तरह से HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन थेरेपी, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। और बेटा एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है, होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, इनकी एग्जांपल्स भी याद रखिए। कुछ डिजीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, कैंसर, एड्स, मलेरिया एंड टाइफाइड, ये 4 डिजीज कीजिएगा। दिस इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर हेल्थ एंड डिजीज, उसमें से कैंसर, एड्स, मलेरिया एंड टाइफाइड। और अगर आपको टाइम मिले तो याद रखिए, नहीं बस इतना काफी है, इतना कीजिएगा। अच्छा, एडेप्टिव एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है। अच्छा, वेक्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, आपको मालूम होगा बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसमें हम वेक्टर्स का यूज करते हैं। तो आप मुझे बताइए बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से वेक्टर्स का यूज किया जाता है और उनकी एप्लीकेशंस। एंड एक और क्वेश्चन है जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। और ट्रांसजीनिक एनिमल्स क्या होते हैं एंड एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें एक और क्वेश्चन है अगर आप कहेंगे दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपको पूछा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं। तो ये ज़ूलॉजी के 20 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से कीजिएगा, इनको आप डिटेल में कीजिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बॉटनी की अगर हम बात करेंगे, बॉटनी में सबसे पहला क्वेश्चन वहां भी पहले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गमेटोफाइट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। टाइम मिला तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट भी कीजिएगा। और बेटा पॉलिनेशन क्या होती है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन भी जरूर कीजिए। अच्छा, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है एक्सप्लेन कीजिएगा इन डिटेल, यहां से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आता है कभी। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो,
फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज पार्थिनोकार्पी एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, यहां से सवाल आता है और बेटा यहां पे आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल करेंगे। इसी तरह से जेनेटिक्स में आप क्या करोगे बेटा, इनकंप्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको जेनेटिक्स से पूछी जा सकती हैं, बॉटनी की जेनेटिक्स। अच्छा, मल्टीपल एलील्स वाला क्वेश्चन और प्लियोट्रॉफी, यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये कीजिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन सिंथेसिस, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जरूर कीजिएगा। फिर जेनेटिक कोड और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और बेटा लैक ऑपेरॉन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बेटा अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड वी हैव वन मोर चैप्टर, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन, एक तो टिश्यू कल्चर, ये देखिए टिश्यू कल्चर, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक और उसकी एप्लीकेशंस, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और बायो पेस्टिसाइड्स। इसी तरह से व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, बायोपायरेसी क्या होती है और बायोपेटेंट्स। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओस यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उनमें से बीटी कॉटन की एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन कीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा बायोडाइवर्सिटी, लॉस एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो रही है तो इसके रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है, और बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। इसी तरह से इकोलॉजिकल पायरामिड से क्वेश्चन, और बेटा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अच्छा, कुछ इंट्रैक्शंस जिसमें म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, बर्थ रेट, अच्छा इसमें म्यूचुअलिज्म एंड प्रेडेशन ये कीजिएगा, और कुछ टर्म्स बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, इसको कीजिए, एंड सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। और बेटा यहां पे एक प्रोसेस कीजिएगा दैट इज कॉल्ड एज डिकंपोजिशन। डिकंपोजिशन प्रोसेस क्या होती है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्वड है, ठीक है। और इस तरह से हमारी ज़ूलॉजी और बॉटनी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको मिस मत करना, इनको कीजिएगा प्रायोरिटी बेसिस पे, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। और कुछ टर्म्स कीजिएगा, छोटी छोटी टर्म्स, जैसे सेल्यूलर टोटिपोटेंसी क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी क्या होता है, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, पैरासाइटिज्म, कोलोन और एपिस्टेसिस, ये छोटे छोटे शॉर्ट नोटिस इनके बना लीजिएगा। और यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूं दैट आर द मेंडल्स लॉज। मेंडल्स लॉज, जिनमें दो लॉज आप ज्यादा इंपॉर्टेंटली करेंगे। एक है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और बेटा एक और लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट लॉज है बॉटनी में, ये कीजिएगा। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप डाई हाइब्रिड क्रॉस जरूर एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी। तो ये था हमारा क्लास 12th का बायोलॉजी का गेस। और हां, अगर केमिस्ट्री की गेस आपको चाहिए वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी कीजिएगा। आपको तकरीबन 80% क्वेश्चंस पेपर के वहां उस गेस से मिलेंगे, ठीक है। ये बायोलॉजी का गेस था क्लास 12th का। अब फिजिक्स का रह गया है, तो फिजिक्स का इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 days आई विल डेफिनेटली अपलोड दैट। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज। शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा, और जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको क्या जरूरत है। थैंक यू सो मच।